आपने मानसून के मौसम में चाय और पकौड़े का तो खूब आनंद उठाया होगा, लेकिन अगर आज हम कहें कि अब आप कभी मानसून के मजे नहीं ले पाएंगे तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। हम जानते हैं कि इंसान के जीवन के लिए जल बेहद ही जरूरी है। इंसान भोजन के बगैर तो रह सकता है, लेकिन जल के बगैर 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में अगर धरती पर बरसात होना बंद हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। पेड़ और पौधे बिना पानी के कितने समय तक अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। इंसान के भोजन का क्या होगा। धरती पर मौजूद बाकी जीव इससे कैसे बच पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती पर बारिश होना ही बंद हो जाए। वैसे तो बारिश के रुकने से होने वाले प्रभाव अनगिनत हैं, लेकिन पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि बारिश बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं। धरती पर बारिश तभी बंद हो सकती है जब पूरे विश्व की वाटर साइकिल में भारी उथल पुथल देखी जाए। इसके लिए हमें इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपोरेशन की सभी प्रक्रियाओं को रोकना होगा ताकि किसी भी तरह का मॉइस्चर हवा में ना पहुंच पाए और वातावरण में कंडेंसेशन ना हो पाए। तो चलिए इस टॉपिक पर वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर चलते हैं। नॉर्मल साइज में एक सामान्य बादल की बूंद का व्यास 20 माइक्रोन होता है और एक बड़े एरोसोल कण का व्यास 100 माइक्रोन तक होता है। और जब टेम्परेचर माइनस में होता है तब ये बारिश की बूंदें स्नो के रूप में गिरती है, यानी बर्फ के रूप में। आप सोच रहे होंगे बारिश नहीं होगी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इतनी बड़ी आपदा होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो चीज होगी वो ये है कि वाटर साइकिल टूट जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे पहले समुद्र का पानी ऊपर जाता है और ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है, जिसका मतलब आप जो आसमान में बादल देखते हो वो असल में समुद्र का पानी ही होता है। जिसके बाद वही बादल बारिश के रूप में धरती पर गिरता है और फिर वही पानी सनलाइट द्वारा ऊपर सोख लिया जाता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र का तो पानी खारा होता है और बारिश का पानी खारा नहीं होता। तो दरअसल जब पानी ऊपर जाता है तो यह फिल्टर हो जाता है, जिससे इसका खारापन खत्म हो जाता है। तो अगर समुद्र से ऊपर पानी गया और दोबारा नीचे नहीं आया, मतलब बारिश अब रुक चुकी है और तबाही शुरू हो चुकी है। जिसमें पहला चीज जो होगा वो है पेड़ों की बर्बादी, जिसमें पेड़ पौधे और घास मरने लगेंगे। भले ही सूखे कंडीशन में रहने वाले पेड़ अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, पर अगर कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो जमीन और सूखी हो जाएगी और एक समय आएगा जब सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे और फिर से नए पेड़ पौधे का जन्म होना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए होगा, उसके लिए किसान समुद्र के पानी को बड़े बड़े लैब में इलेक्ट्रोडाइज करके उससे सिंचाई कर लेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को भी हम एक लिमिटेड समय तक ही कर पाएंगे, क्योंकि धरती पर समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन साफ पानी धरती पर बहुत ही कम मात्रा में है। धरती का 70% भाग पानी से ढका हुआ है, पर इसमें से केवल 2.4% ही पानी पीने योग्य है, जो ग्लेशियर, नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्र का पानी खारा होता है और इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बारिश बंद हो चुकी है, इसीलिए फ्रेश वाटर जो धरती पर है वो करीब 2000 सालों में धरती से खत्म हो जाएगा। जब सारे पेड़ धरती पर बारिश के चलते गायब हो जाएंगे तो इन पेड़ पौधे को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे, जिसके कारण मांस खाने वाले जानवरों का भोजन में भी शॉर्टेज देखने को मिलने लगेगी, जिससे मांस खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो धीरे धीरे फूड चेन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही नहीं, अनाज ना उगने के कारण पूरी दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। धरती से पेड़ पौधे गायब होने से केवल फूड चेन खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका असर वातावरण पर भी धीरे धीरे पड़ने लगेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नाम की क्रिया करते हैं, जिसमें वह वातावरण से CO2 लेते हैं और फिर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट फ्रेश रहता है और इसी के कारण जीव जंतु फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें तो पेड़ पौधे हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। तो अगर पेड़ गायब हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी गायब हो जाएगी तो फिर वातावरण की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी,
जैसे कि आपको पता है कि बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, जिस वजह से हवा भी फिल्टर नहीं हो पाएगा, जिससे जो ऑक्सीजन धरती पर बचेगा वह केवल 2000 वर्षों तक ही चलेगा। अब 2000 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब धरती पर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे चारों तरफ कार्बन ही कार्बन फैल जाएगा। पेड़ पौधे ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे वातावरण को नमी भी देते हैं, क्योंकि हवा में जो नमी होती है वह पेड़ पौधे के कारण ही होती है। यह मॉइस्चर ही वह चीज है जो सूरज से निकलने वाली गर्मी से हमें बचाती है। बिना मॉइस्चर के धरती का टेम्परेचर एक हाई लेवल तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी धरती पर हद से ज्यादा बढ़ सकता है। हम कई तरह की बीमारियों का शिकार भी होने लगेंगे, लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए जो मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है वो भी पानी की कमी से नहीं बन पाएगी। वही दूसरी तरफ सभी हाइड्रो पावर प्लांट्स की टरबाइन खराब हो चुकी होगी और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को भी ठंडा रखना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत जल्दी ही बिजली की भी शॉर्टेज देखने को मिलने लगेगी और बिजली की कमी के कारण सभी फैक्ट्री भी बंद होने लगेगी और धीरे धीरे देखते देखते आसमान की सारी सैटेलाइट बंद हो जाएगी। रात को कहीं भी अब लाइट्स नहीं जलेगी, क्योंकि कुछ ही महीना में सारी बिजली खत्म हो चुकी होगी। जरा आप सोच कर देखो, केवल बारिश खत्म होने से मानो इस दुनिया से जीवन का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। हरी भरी धरती को केवल बारिश ही उसको सूखा रेगिस्तान बना सकता है। मान लो ऐसा सच में हो गया तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ। आज मॉडर्न साइंस की मदद से पीने का पानी और फसल को उत्पादन करना काफी हद तक संभव है और इसी के साथ साथ बिजली उत्पादन के भी कई और रास्ते हैं, जैसे कि विंड मिल का प्रयोग करके हम बिजली बना सकते हैं, क्योंकि पेड़ कम होने के कारण विंड मिल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे हमें ज्यादा मात्रा में बिजली भी मिलती रहेगी। और वही सूरज की किरणों से सोलर पैनल की मदद से भी एनर्जी बनाया जा सकता है। यदि हम चाहें तो जियोथर्मल एनर्जी की मदद से जमीन के नीचे के रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि धरती के कोर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज तक हम धरती के केवल 12 किलोमीटर तक नीचे ही जा पाए हैं और पूरी धरती की गहराई 6371 किलोमीटर है, यानी जितना गहराई तक हम जा पाए हैं वो केवल 2% ही है। तो इसीलिए केवल 2% एनर्जी का ही प्रयोग करना पॉसिबल होगा। यदि आपको लग रहा है कि यह इतना कम है तो केवल 2% जियोथर्मल एनर्जी की मदद से 840 बिलियन वाट तक बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन इतने कम समय में इतना बिजली बनाना इम्पॉसिबल होगा, जिससे पॉपुलेशन में भी कमी आएगी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हमें कई तरह की बीमारियां होने लगेंगे और पानी के कमी के कारण मेडिसिन बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरी इंसानी सभ्यता धरती से खत्म हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल इंसान के खत्म होने से धरती से जीवन ही गायब हो जाएगा? ऐसा कह पाना संभव तो नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर होने के बाद भी कई सारे बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव कर लेंगे और हाई टेम्परेचर ही नहीं बल्कि ये जीव माइनस टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेंगे। अब तक आप यह सोच रहे होंगे कि जो कभी होगा ही नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फायदा, मतलब बारिश का खत्म होना तो हकीकत में कभी संभव नहीं है, तो फिर इस वीडियो को देखने का क्या फायदा? तो दरअसल इस वीडियो को 21वीं सेंचुरी में आने वाली सबसे बड़ी आपदा के बारे में आपको सतर्क करने के लिए बनाया है। अब रियल में भी अचानक से बारिश का खत्म होना तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिन पर दिन पेड़ों की कटाई ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट के नाम पर हम नेचर को ही खत्म कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वाटर पोल्यूशन इतना होगा कि वाटर साइकिल बिगड़ जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि धरती में कुछ अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे जिसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब धरती एक रेगिस्तान बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।